વિસ્ફોટની ઘટના બાબતે આમ આદમી પાર્ટીના નેતા મનીષ સિસોદિયાની પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ। શું હું જ આ વિસ્ફોટના સમાચારથી આશ્ચર્યચકિત છું? મને સવારેથી ઘણા ફોન આવ્યા છે અને મને બહાર જાહેરમાં ન જવાની વિનંતી કરાઈ છે। લોકો બીજેપીની નિષ્ફળતાથી ડરે છે। ગઈકાલે વેલકમ વિસ્તારમાં અનેક રાઉન્ડ ફાયરિંગ થયું હતું। કોઈ ગેંગસ્ટર, કોઈ બોમ્બ પ્લાન્ટર કાયદા અને વ્યવસ્થાથી ડરતો નથી અને આ પ્રકારની ઘટનાઓ સતત બની રહી છે। કાયદો અને વ્યવસ્થાની જવાબદારી બીજેપીને આપવામાં આવી છે। દિલ્હી પોલીસ કેન્દ્ર સરકાર હેઠળ આવે છે। આ તમામ શબ્દો પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન આમ આદમી પાર્ટીના નેતા મનીષ સિસોદિયાએ ઉચ્ચાર્યા હતા। તેમણે કહ્યું કે આ વિસ્ફોટની ઘટના રવિવારે સવારે સીઆરપીએફ સ્કૂલની બહાર રોહિણી વિસ્તારમાં બની હતી। વિસ્ફોટ એટલો શક્તિશાળી હતો કે તેણે સ્કૂલની દિવાલમાં મોટો છિદ્ર પેદા કર્યો અને નજીકના દુકાનોના કાચ તૂટી ગયા। સદનસીબે કોઈ ઈજા કે જાનહાનિ થઈ નથી। પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર વિસ્ફોટ ઓછા તીવ્રતાવાળા આઈઈડી દ્વારા થયો હતો, જે ટાઈમર અથવા રિમોટ દ્વારા નિયંત્રિત હતો। આ ઘટનાને લઈને લોકોમાં ભયનો માહોલ છે અને ઘણા લોકો પોતાના ઘરોમાં જ રહેવા મજબૂર થયા છે। વિસ્ફોટની જવાબદારી એક પ્રો ખાલિસ્તાની જૂથે લીધી છે અને દિલ્હી પોલીસ આ દિશામાં તપાસ કરી રહી છે। આ ઘટનાને લઈને રાજકીય માહોલ પણ ગરમાયો છે અને આમ આદમી પાર્ટી અને બીજેપી વચ્ચે આક્ષેપ પ્રત્યાક્ષેપનો દોર શરૂ થયો છે। મનીષ સિસોદિયાએ આ ઘટનાને લઈને બીજેપી પર નિશાન સાધ્યું છે અને કહ્યું છે કે કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ છે। તેમણે કહ્યું કે કોઈ પણ ગેંગસ્ટર કે બોમ્બ પ્લાન્ટર કાયદાથી ડરતો નથી અને આ પ્રકારની ઘટનાઓ સતત બની રહી છે। આ ઘટનાને લઈને લોકોમાં ભય અને અસુરક્ષાની લાગણી વધી રહી છે અને લોકો સરકાર પાસે કડક પગલાં લેવાની માંગ કરી રહ્યા છે। આ વિસ્ફોટની તપાસ ચાલી રહી છે અને પોલીસ તમામ દિશાઓમાં તપાસ કરી રહી છે। अगर ये हादसा स्कूल के दिन हुआ होता तो सोचो क्या होता और क्या गुजरती उन बच्चों पर जो अपना भविष्य बनाने के लिए वो नन्हे नन्हे बच्चे, मासूम बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं। मैं सोच रहा था कि ये चिंता सिर्फ मेरी है आज की, आज इस धमाके की मैं ही हिला हुआ हूँ, डर रहा हूँ। मुझे लगता है मेरे पास सुबह से कम 2 दर्जन लोगों के फ़ोन या मैसेज आए हैं। लोग कह रहे हैं मनीष जी भीड़ में मत जाना, दिल्ली में हालत ख़राब है। लोग कह रहे हैं जी आप पदयात्रा करने लोगों के बीच जाते हो, अभी दिल्ली में मत जाना, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी एकदम हाथ पे हाथ रख के सोई हुई है, उसको कोई चिंता नहीं है दिल्ली की क्या होगा, आप भीड़ में मत जाना। ये तो लोग मुझसे कह रहे हैं। ये इंडिकेशन है कि दिल्ली में लोग किस हद तक डर गए हैं आज की इस घटना से। भारतीय जनता पार्टी के नाकारेपन से, बीजेपी की केंद्र सरकार की लापरवाही से और उनकी एकदम जो नींद में सोए हुए हैं वो, उससे दिल्ली के लोगों में आज के धमाके से कितनी दहशत हुई है इसका अंदाजा भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। और बात आज की होती तो शायद वन ऑफ घटना होती। दिल्ली के लोगों की चिंता का विषय यह है कि आज जब ये ब्लास्ट हुआ और उस समय जिस समय टीवी पर ये न्यूज़ देख रहे थे लोग, सोशल मीडिया पे लोग देख रहे थे कि अभी अभी ब्लास्ट हुआ है, उसी समय लोग अखबारों में कल की खबर भी पढ़ रहे थे कि कल शाम भी दिल्ली में खुलेआम फायरिंग हुई है और एक गोली नहीं चली है, 60 राउंड फायरिंग हुई है वेलकम इलाके में, वेलकम कॉलोनी में। वहाँ पे एक लड़की घायल भी हुई है। मतलब ये हो क्या रहा है? कहीं से कोई आके दिल्ली में ब्लास्ट कर जा रहा है, कहीं से कोई गैंगस्टर आके खुलेआम हवाई फायरिंग करके चला जा रहा है, 60 राउंड फायरिंग करके चला जा रहा है। किसी गैंगस्टर को कोई डर नहीं है, किसी बम प्लांट करने वालों को कोई डर नहीं है। ये हो क्या रहा है दिल्ली में? और ये आज और कल की घटनाएं होती तो भी बड़ी चीज़ थी कि चलो ठीक है, वन ऑफ इंसिडेंट है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई चूक हुई हो सकती है, कोई एक चूक मान सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों की अगर घटनाओं को देखें तो जिस तरह से दिल्ली में एक के बाद एक गैंगस्टर्स का आतंक हुआ है, रंगदारी वसूली के, बड़े बड़े व्यापारियों से वसूली के जिस तरह से धमकियां दी गई हैं, लोगों के शोरूम के सामने, लोगों की दुकानों के सामने जिस तरह से फायरिंग हुई है, वो सिर्फ कल की घटना नहीं है। वो दिल्ली में लगभग रोज हो रहा है कि किसी इलाके में किसी दुकानदार को धमकी दी जा रही है, उसकी दुकान के सामने फायरिंग की जा रही है। रोज ये घटना घट रही है दिल्ली में। अभी थोड़े दिन पहले मीडिया में ही हाईलाइट हुआ था किस तरह से नारायण विहार में एक बड़े गैंगस्टर ने खुलेआम धमकी देके एक कार शोरूम के मालिक से पैसे मांगे। उसके ठीक पहले महिपालपुर में हमने देखा कि किस तरह से एक होटल मालिक
को धमकी देके एक गैंगस्टर ने किस तरह से वहां फायरिंग की, उसको धमकाया और उससे पैसे मांगे, उससे वसूली के पैसे मांगे। उससे पहले हमने देखा कि किस तरह से नांगलोई में एक मिठाई की दुकान के सामने इसी तरह की घटना हुई। गैंगस्टर्स ने खुलेआम वहां पर फायरिंग की और लोगों से पैसे मांगे, उस व्यक्ति से, मिठाई के दुकान वाले से वसूली के पैसे मांगे। ये चल क्या रहा है दिल्ली में? केंद्र सरकार को जरा अंदाजा भी है कि उसके जिम्मे क्या है? भारतीय जनता पार्टी को जरा भी आभास है कि दिल्ली के लोगों ने उसको लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी हुई है? दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। दिल्ली में पुलिस नहीं संभल रही, लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा भारतीय जनता पार्टी से। और भारतीय जनता पार्टी दिन रात क्या कर रही है? दिन रात भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल दिल्ली के लोगों के काम रोकने पे लगी।